हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माही क्लासेस ऑफ कॉमर्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ एनपीओ। मतलब एनपीओ के अंदर जो फाइनल अकाउंट में कितने आपके फॉर्मेट मेंटेन होने हैं, उन सभी के फॉर्मेट हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ये आपका रिसिप्ट कॉलम, अमाउंट, पेमेंट साइड, देन अमाउंट। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट को आपको जानना है, क्योंकि कुछ बुक्स में ये फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पॉइंट आप बारी बारी पढ़ेंगे, जो इसमें दिए हुए हैं इन सब को हम लोग समझेंगे। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड में मीन्स डेबिट साइड और पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट कॉलम। ओके, तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड के आप सारे पॉइंट्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग पेमेंट साइड को देखेंगे। तो रिसिप्ट साइड में आप ध्यान दे रहे होगे कि ये आपका टू बैलेंस बीडी है और सेम यही आपका यहाँ पर भी बाय बैलेंस बीडी है। ठीक है, यहाँ भी बीडी और यहाँ भी बीडी, बट आपके क्वेश्चन में या तो रिसिप्ट कॉलम में बैलेंस आएगा या फिर पेमेंट साइड में कॉलम आएगा। कंडीशन क्या रहेगी, यदि हमारा बैलेंस यानी कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस नॉर्मल बैलेंस यानी फेवरेबल है, तो आप रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे यानी डेबिट साइड आएगा। और यदि वो ओवरड्राफ्ट साइड शो हो रहा है तो आपका पेमेंट्स कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्मेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी आपकी है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी कैटेगरी आपकी कैपिटल रिसिप्ट। सेम ऐसा ही आपका पेमेंट साइड, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। तो इनको समझना है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल पेमेंट क्या है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो आपके रिपीटेड होती रहती हैं, इनकम की तरह जो जनरेट होती है ईयर बाय ईयर। तो ये हमारी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट कहलाती हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फ़ी हो गया, ये सारी आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएंगी। देन सेम हियर पेमेंट साइड भी आपका दिया हुआ है, रेवेन्यू पेमेंट एंड ये है आपका रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। तो रेवेन्यू पेमेंट वो पेमेंट जो आपको एवरी ईयर नॉर्मली पे करनी पड़ती हैं, वो हमारा रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगा। और कैपिटल पेमेंट मीन्स किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक टाइम पे आपको इनकी पेमेंट करनी पड़ती है। एग्जांपल के लिए सेल ऑफ परचेस ऑफ फर्नीचर। यदि आप फर्नीचर या कोई भी एसेट्स टेक ओवर करते हैं कंपनी के लिए, तो खरीदते हैं, तो आपका वो कैपिटल पेमेंट कहलाएगा। अभी इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट कॉलम में हम लोग देखेंगे रिसिप्ट साइड का, जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है आपका, रेवेन्यू रिसिप्ट के सारे कॉलम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका दिया है इसमें सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है डोनेशन, या आपको इससे बोलते हो चंदा, जो एवरी टाइम आपको रिसीव होता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सारा टोटल आपका रिसिप्ट कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपका होगा मीन्स जब भी कोई मेंबर एडमिट आता है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें जो भी आपको पे करेगा वो उसकी एंट्रेंस फीस यानी एडमिशन फ़ीस कहलाएगी। देन आपका जनरल डोनेशन। ये देखिए जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन में क्या होगा कि आपका जो भी नॉर्मली डोनेशन मिलता है वो आपका जनरल डोनेशन कहलाएगा। देन लॉकर रेंट, आप जानते होंगे लॉकर से इनकम हो रही है जो भी आपकी, वो आपके लॉकर रेंट का रिसिप्ट कॉलम में आ जाएगा। देन जनरल ग्रांट, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी आपको छूट दी जा रही है किसी भी सामान परचेस में, तो वो भी हमारे एक इनकम है। देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर या ग्रास। अगर आप न्यूज़पेपर या ग्रास को सेल करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की, तो वो भी हमारी एक रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। देन सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, जैसे क्रिकेट क्लब है, टूर्नामेंट क्लब है, उससे जो आपके यूज़ हो चुके हैं क्रिकेट बैट्स या जो भी मटेरियल है वो सेल करोगे, तो वो भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इनकम हो रही है रिसिप्ट, वो भी आपका आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी आएगा, एंटरटेनमेंट की आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिसिप्ट फ्रॉम शो, प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम कंसर्ट, यानी कि आपको कोई भी इनकम हो रही कंसर्ट से या लेक्चर से, तो वो भी आपकी इनकम कहलाएगी। देन डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, मिसलेनियस, ये सारी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगी। देन नीचे आते हैं कैपिटल रिसिप्ट में। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या है कि आपका
सबसे पहले लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी वो फ़ीस कहलाती है जो कोई भी मेंबर होता है वो अपनी फ़ीस को लम सम यानी एक साथ पूरी की पूरी पे कर दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लाइफ मेंबरशिप फ़ी बन जाएगी। फिर ये हमारा कैपिटल शिफ्ट कहलाएगी। नेक्स्ट आपका सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई सब्सक्रिप्शन पेमेंट हुआ है, रिसीव आया है, तो वो हमारी कैपिटल शिफ्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन की मतलब कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए कोई भी इनकम होती है तो वो हमारी कैपिटल शिफ्ट कहलाती है। इसके बाद आपका आ जाएगा ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी स्पेशल पर्पस कोई ग्रांट मिली है, कोई एंट्रेंस फीस हुआ है, तो ये भी सारी हमारी कैपिटल शिफ्ट कहलाएगा। आफ्टर दैट लेगेसी। लेगेसी मीन्स जो फॉर फादर के द्वारा आपको रिसीव हुआ है, ये भी हमारी एक कैपिटल शिफ्ट का ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देन इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड कोई स्पेशल गिफ्ट के तौर पे जो भी आपको मिलता है वो हमारी एक रिसिप्ट कहलाएगा। देन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर यदि हम फिक्स एसेट को कोई बेच के कोई इनकम आती है तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। आफ्टर दैट रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड। कोई भी स्पेशल फंड के द्वारा आपकी इनकम रिसीव होती है तो वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल की लिखा है यहाँ पे मैच फंड, प्राइस फंड एट्सेट्रा। देन अब हम डिस्कस करेंगे पेमेंट कॉलम साइड, यानी कि क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया है। तो इसमें भी सेम रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट में भी ये आपका जो रेवेन्यू पेमेंट दिया हुआ, पहले इसको समझेंगे और फिर उसके बाद जो कैपिटल पेमेंट है इसको समझेंगे। ओके, कैपिटल पेमेंट। तो सबसे पहले रेवेन्यू पेमेंट को देखिए। रेवेन्यू पेमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है आपका सैलरी। सैलरी जानते होंगे, जो आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को पे करते हो वो आपका एक पेमेंट है, तो ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट, यानी कि रेवेन्यू नेचर है, बार बार आपको पे करना है, ईयरली हर साल पे करना पड़ता है। देन रेंट, ये वो वाला रेंट है जो आप किसी पर्सन को पे कर रहे हो, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी, उसमें जो पे हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो वो आपका रेंट कहलाएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर भी रेंट है और यहाँ पर भी रेंट है, बट ये रेंट जो है ये वाला, ये जो रेंट दिया हुआ है आपका, ये रेंट इनकम, यानी ये हमने किसी को रेंट पे दिया है तो वहाँ से इनकम रिसीव हो रही है, और ये वाला रेंट जो है ये आपका पेमेंट हो रहा है, यानी कि हमारी पेमेंट साइड यानी एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टेज एक्सपेंस। पोस्टेज में कोई भी खर्चा आ रहा है। एडवर्टीजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कुछ एडवर्टीजमेंट करवा रही है, वो भी एक एक्सपेंस है। देन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मीन्स कंपनी जो है न्यूज़पेपर या मैगजीन परचेज कर रही है, उसका जो पेमेंट कर रही है तो वो भी एक रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगा, यानी बार बार होगा। देन रिपेयर्स, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो हम ऑडिटर्स को देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में भी आपका ये होना है, जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है आपका ये वाला, तो इसका मतलब कोई एंटरटेनमेंट करवा रही ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें जो भी खर्चे लग रहे हैं वो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहलाएंगे। देन मेंटेनेंस एक्सपेंस जानते होंगे, इंश्योरेंस जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़ाए, सेक्रेटरी ऑनरेरियम और लेक्चरर ऑनरेरियम। ये 2 पॉइंट्स जो ये हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना। एक तो आपका सेक्रेटरी ऑनरेरियम और लेक्चर ऑनरेरियम। सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मीन्स होता है कोई स्पेशल चीफ गेस्ट को जो आप एक फ़िक्स फ़ी पे करते हो, वो उसके रिस्पेक्ट में वो आपकी ऑनरेरियम कहलाती है। अब वो आप सेक्रेटरी को भी दे सकते हो या किसी लेक्चरर को भी दे सकते हो, तो ये आपकी स्पेशल फ़ीस होती है किसी भी स्पेशल चीफ गेस्ट को यानी स्पेशलिस्ट को पे करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स जो हम म्यूनसिपैलिटी को पे करते हैं। गार्डनिंग, किसी गार्डनिंग को पे कर रहे हो। प्राइस डिस्ट्रीब्यूट, ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट, ये सारे आपके पेमेंट आपकी रेवेन्यू पेमेंट साइड में आ जाएंगे। देन कैपिटल पेमेंट वो पेमेंट हो गई जो आप कभी कभी करते हो, नहीं स्पेशल पर्पस के लिए ही पेमेंट करते हैं, जैसे परचेस ऑफ फिक्स एसेट। अगर कोई आपको फिक्स एसेट्स परचेस करनी है तो वहाँ पे आपकी कैपिटल पेमेंट कहलाएगा। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी परचेस करते हो तो भी आपका कैपिटल पेमेंट के अंदर ही आएगा। देन इन्वेस्टमेंट, यदि कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया या बुक्स परचेस किया या लोन, यहाँ लिखा रीपेमेंट, यानी किसी लोन की रीपेमेंट कर रहे हो तो वो भी हमारा कैपिटल पेमेंट कहलाएगा। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग का पार्ट बनवा रहे हो तो ये सब हमारा कैपिटल पेमेंट में आएगा। लास्ट बचेगा बाय बैलेंस शीट, यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में आप इसको क्लोज कर देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। तो ये आपको याद रखना है कि रेवेन्यू जो आपकी थी वो आपका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट साइड था और पेमेंट कॉलम में क्रेडिट साइड था। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड, जो आपका आना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो इसका सेकंड पार्ट बनेगा। ये फॉर्मेट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये एनपीओ का सेकंड अकाउंट आपका बनना है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि इनकम साइड आपका क्रेडिट कॉलम में होता है और एक्सपेंडिचर साइड आपका डेबिट कॉलम है। ये सबसे बड़ा चेंजमेंट है कि आपका जो एक्सपेंडिचर होगा ये आपको डेबिट कॉलम में लिखना, जो इनकम साइड लिखा होगा वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम डेबिट कॉलम यानी कि एक्सपेंडिचर साइड समझेंगे। तो एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी हमारी रेवेन्यू पेमेंट्स थी वो सारी की सारी आपकी इस एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएंगी, और यहाँ पर जो हमारी रेवेन्यू इनकम था वो सारा आ जाएगा। याद रखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल ना ही आपका पेमेंट आता है और ना ही कैपिटल इनकम आती है, ओनली रेवेन्यू पेमेंट्स और रेवेन्यू इनकम्स आता है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको नोटिफाई करके रखना है। अब सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे सैलरी का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट है। जैसे कि सैलरी है तो सैलरी हमारे एक्सपेंडिचर है, इसको टू सैलरी लिख दिया, बट इसमें भी आपका एक एड लिखा है एक लेस लिखा है। एड आउटस्टैंडिंग एट एंड, यानी कि कोई एंड का जो आउटस्टैंडिंग है यानी ईयर के एंड में जो आपको सैलरी देना बाकी है वो आप इसमें ऐड कर दोगे, और जो कुछ बिगनिंग का यानी कि पिछले साल का जो निकल चुका है उसका अगर आउटस्टैंडिंग था तो उसको आप माइनस कर दोगे, देन फाइनल अमाउंट हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा टू रेंट। रेंट मतलब कोई भी हमको रेंट पे किया है वो आपका इस साल का खर्चा है, इसलिए पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड आ गया। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर हमारी कुछ एडजस्टमेंट होगी यानी कि ये प्रीपेड दिया होगा तो आप उसको यहाँ पर लेस करके फाइनल अमाउंट बाहर दिखा दोगे। क्लियर है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद आपका हो जाएगा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो है ये हमारा जो ऑडिटर्स के लिए दिया था, यानी कंपनी ईयर बाय ईयर ऑडिट करवाती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हम लोगों को पेमेंट देना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि ऑफिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई भी प्रिंटिंग का चार्जेस या स्टेशनरी का जो भी एक्सपेंस है वो हमारे एक्सपेंडिचर कॉलम में आ जाएगा। देन ऑनरेरियम, ये सारे पॉइंट्स हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में अभी समझे तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे। देन आपका टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। देन स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, यानी कोई हमने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ कर लिया तो उसकी जो वैल्यू कम हो गई है जैसे डेप्रिसिएशन है वही आपका एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद लिखा है ये सरप्लस, इस सरप्लस को हम लोग बाद में समझेंगे, बट इससे पहले हम लोग समझते हैं इनकम साइड कि इनकम साइड क्या क्या आना है। तो अभी बताया था कि जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो सारी आपकी इनकम साइड में आ जाएंगी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें भी सबसे मेन ट्रीटमेंट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये आपका एक 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है सिर्फ इतना सा, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है आपका, ये ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इतना पढ़ने के लिए आपको इसमें ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आ जाता है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो टोटल अमाउंट होगी आप यहाँ पे लिख दोगे, उसमें कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा, तो ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। ऐड होगा हमारा आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस इन बिगनिंग, ये एडवांस इन बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट एंड दोनों ऐड होगा, और लेस होगा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एडवांस एंड जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल चलता है दोनों का आपस में। तो ये ट्रीटमेंट आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और समझ लेना है। क्लियर है, क्योंकि इसके बाद ही आप इसको आगे बढ़ पाओगे। देन सेकंड आपका आता है इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस दैट ओनली अमाउंट ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, यानी कोई रेवेन्यू रिसिप्ट होगी तभी हम यहाँ पे दिखाएंगे, अगर कैपिटल रिसिप्ट होगी तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तभी हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका इतना सारा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है डोनेशन। डोनेशन आपका जो है ये डोनेशन
जो आपको डोनेशन मिला है कहीं से भी, ये आपका इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सेल ऑफ न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर कोई बेचा है तो भी इनकम है हमारी। देन हॉल रेंट, हॉल से कोई इनकम हो रही है, या आपका सन्ड्री पेमेंट्स हो रहा है, रिसिप्ट मिल रहा है, तो ये सारे आपके इनकम हो जाएंगे। अब लास्ट में बचा है आपका डेफिसिट। देखिए यहाँ भी डेफिसिट है और यहाँ भी डेफिसिट है, ठीक है। तो ये देखते, इधर आपका ये डेफिसिट लिखा है, यहाँ आपका ये सरप्लस लिखा है। तो इन दो में से कोई एक ही अमाउंट आएगी। अगर हमारा एक्सपेंडिचर साइड कम आता है तो हमारा आएगा सरप्लस, मतलब प्रॉफिट आएगा, यानी खर्चा कम हुआ है, फ़ायदा ज़्यादा, तो सरप्लस आ जाएगा। और यदि हमारा एक्सपेंडिचर ये कॉलम ज़्यादा है और ये कम है तो हमारा आ जाएगा डेफिसिट, यानी कि लॉस आ जाएगा। यानी कि जिस तरह हम पीएनएल में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल देते, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की जगह पे आपको सरप्लस लिखना है और नेट लॉस की जगह पे आपको डेफिसिट लिखना है। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी का आपका सेम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको पॉइंट्स में रखना है। ये हमारा कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। अब इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक और भी है। सपोज़ करो आप अगर ये याद नहीं है कौन कौन सी याद है, तो सिर्फ ट्रिक याद रखो। यहाँ पे आपका रेवेन्यू पेमेंट, जो आपका रेवेन्यू पेमेंट होगी वो हमारे एक्सपेंडिचर साइड आएगी, और यहाँ पर आएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी जितनी भी आप रेवेन्यू से रिसिप्ट करते हो वो सारी आपको इनकम साइड शो करनी है, और जो भी आपकी एक्सपेंडिचर में आता है वो रेवेन्यू पेमेंट्स आती हैं। ये ट्रिक से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इस फॉर्मेट को एक बार आप नोट डाउन कर लो या फ़ोटो भी ले सकते हैं। ये कंप्लीट फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, ये ले जूम भी कर दिया थोड़ा सा, इससे आप इजीली समझ पाएंगे। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानेंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में आपके कुछ आ जाएंगे, जैसे कि आपका ये कैपिटल फंड दिया हुआ है, यानी कि सिंपल सी याद रखना, लायबिलिटी जो आपको फ्यूचर में किसी को पे करनी है या हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक लायबिलिटी है, तो आपके सारे लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अलग अलग फंड बनेंगे। जैसे एक हो गया हमारा ये कैपिटल फंड, ठीक है, एक ही कैपिटल फंड बना दिया इन्होंने। उसके बाद बन गया ये बिल्डिंग फंड, ठीक है, फिर ये स्पोर्ट्स फंड, और फिर आपका ये 3 फंड बने हैं आपके मोस्टली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से फंड बनते हैं। ज़्यादातर सारे फंड आपके लायबिलिटी साइड में ही आते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग एसेट साइड। एसेट साइड में आपकी जितनी भी एसेट्स रहेंगी कंपनी की, ये सारी एसेट्स आपकी इधर आ जाएंगी। जैसे कि फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स हो गया आपका, और उसके बाद आपका हो जाएगा ये बिल्डिंग। बिल्डिंग में भी आपका ओपनिंग एडिशन जो भी आप एडलेस करते हो, सेम प्रीवियस में जो आपने बैलेंस शीट बनाई है 11th में, उसी टाइप से आपकी बैलेंस शीट यहाँ भी बनेगी। जैसे फर्नीचर हो गया, डेप्रिसिएशन भी लेस होगा, करंट एसेट जो भी हमारे दिया हुआ, करंट एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगी। तो इनको एक बार समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल साइड की, कि कैपिटल में आपको क्या लिखना है। सबसे कैपिटल, कैपिटल फंड, यानी जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हो कैपिटल फंड के नाम से, वो हम यहाँ लिख देंगे। इसमें आपका ऐड हो जाएगा सरप्लस, और लेस हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप, ये लिखा है LMF, लाइफ मेंबरशिप फी। ये दोनों चीज़ इसमें एक ऐड होगी, एक लेस होगी। और एंट्रेंस फीस अगर वो कैपिटलाइज है, यानी कि आपके कैपिटल नेचर वाली है, तो उसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे और फाइनल अमाउंट आपकी बाहर आ जाएगी। देन बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में भी आपका जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है या कोई इनकम हुई है, तो ये सब आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब आप ऐड करके यहाँ पे दिखा दोगे। देन आपका नेक्स्ट आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स फंड। ये स्पोर्ट्स फंड दिया है कंप्लीट, तो इसमें स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट आपकी यहाँ पर होके फाइनल अमाउंट आप यहाँ पे लिख लिख करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इसमें क्रेडिट लाइबिलिटी, यानी कोई ऐसी लाइबिलिटी जो आपको पे करनी थी लेकिन आपने की नहीं है, जैसे आउटस्टैंडिंग एट एंड वाली सैलरी हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया, तो वो सारा आप यहाँ पे दिखा दोगे ये सब। और लास्ट में आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस यहाँ आएगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका इधर आएगा, यहाँ लिखा होगा एसेट साइड में। ये रहा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि चाहे इसको आप एरियर बोल लो या आप इसको, ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एरियर, इसको हम एरियर को ही आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये बैलेंस शीट हमारी, ये तीनों अकाउंट ईयर के एंड में ही एक पर्टिकुलर डेट पे बनाए जाते हैं। तो इन तीनों फॉर्मेट को समझने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे एक कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, तो जिसको देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, जूमिंग करके
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक। ये देखिए कंप्लीट फॉर्मेट हो गया।